हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड नीट यूजी कैटेगरी। दो बड़े चेंजेस अगले साल के लिए हो सकते हैं। एक बड़ा चेंज ऑलरेडी हो चुका है। कल एनटीए ने पार्लियामेंट्री पैनल के सामने कुछ रिकमेंडेशंस बताई कि हम 2026 एग्जाम जो 21 जून को होने वाला है रीनीट, उसके लिए क्या लेने वाले हैं, 2027 के लिए उनके क्या प्लान्स हैं, फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा। तो ये जो पूरा डिटेल है आज हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, एक बार मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो ये वीडियो वैलिड रहेगा 2027 प्लस 2026 दोनों बच्चों के लिए। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि जो चेंज ऑलरेडी डन है फॉर 2027, जैसा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि अगले साल का जो पेपर होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। जो चेंजेस वो कंसिडर कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, दीज बिग चेंजेस आर एज लिमिट लगाना। एज लिमिट का मतलब है आज के समय पर आप जब नीट के एग्जाम देने जाते हैं, आपकी मिनिमम एज का क्राइटेरिया है कि आपको 17 साल का होना चाहिए मिनिमम, बट कोई अपर एज लिमिट नहीं। आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। आज के समय पर नहीं है। दूसरा, आज के समय पर देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट कि आप 3 ही बार एग्जाम दे सकते हैं, 4 ही बार दे सकते हैं, बट वो सोच रहे हैं इन दोनों पर लिमिट लगाने की। अभी सोच रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। 2027 के लिए चांसेस कम है इनके होने के, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। सबसे पहला है हमारे पास एज का लिमिट। एज का लिमिट बहुत लोग बोलते थे कि यार लगाना चाहिए कि एक सर्टेन एज होती है जिस पे मेडिसिन की पढ़ाई करी जा सकती है एंड उसके बाद वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं हो पाती है। बट देयर इज ए सेपरेट सेट ऑफ कम्युनिटी जो कहती है कि हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई ही लेट शुरू होती है, आप एज का बार नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ बच्चा नीट देता ही बहुत लेट है। इसकी वजह से एक सुप्रीम कोर्ट में इसकी स्टे भी लगा हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स ने वहां पर बोला था जाकर, जब ये एज लिमिट लगाने का सोच रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को स्टे लगा दिया। तो ये चेंज अभी 2027 के लिए तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कभी ये चेंज हुआ तो उनको 2-3 साल वेल इन एडवांस बताना पड़ेगा, बिकॉज बच्चे उसी हिसाब से अपना माइंड मेकअप करते हैं। तो 2027 वाले बच्चे इसके लिए घबराए ना। नेक्स्ट आता है मेरा अटेम्प्ट लिमिट। अटेम्प्ट लिमिट का मतलब है कि सिर्फ 3 बार एग्जाम देना दिया जाएगा, 4 बार या 5 बार, जितना भी वो डिसाइड करते हैं। अभी के लिए बेटा उन्होंने नहीं बोला है एंड ये चेंज भी 2027 के लिए बहुत मुश्किल है। अगर होना हुआ तो बहुत इमीडिएटली इनको अनाउंस करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि यही वाला अटेम्प्ट लास्ट हो, वो ड्रॉप क्यों लेंगे फिर, है ना। तो ये चेंजेस अगर हुए, इनमें ज्यादा चांसेस किसके, अटेम्प्ट लिमिट के चांसेस हैं, एज लिमिट के थोड़े कम चांसेस हैं। अटेम्प्ट लिमिट अगर हुई तो वो कम से कम 2 साल पहले उनको आइडियली बताना चाहिए। तो 2027 के लिए बड़े चेंजेस होना एक डिफिकल्ट चीज हो जाएगी। ज्यादा चांसेस है कि यार ये कंप्यूटर बेस्ड तो करा ही रहे हैं। एक और चेंज ये करा सकते हैं, दैट इज इन मल्टी लेवल एग्जाम। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, पहला मैंने आपको अटेम्प्ट लिमिट बता दिया, एज लिमिट बता दिया, सीबीटी मोड ऑलरेडी हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि एग्जाम मल्टी सेशन होगा। मल्टी सेशन होने का मतलब है एक ही सेशन में, तो देखो कंप्यूटर बेस्ड में 22 लाख बच्चे पूरे नहीं आ सकते, इतनी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी इन्होंने इसी वाले आर्टिकल में लिखा है कि अभी एक साथ ही 1.5 लाख बच्चों का एग्जाम सीबीटी मोड में कंडक्ट करा सकते हैं, और ऐसे हमारे पास 22 लाख है। तो आप देखिए कितनी सारी शिफ्ट इनको कंडक्ट करनी पड़ेंगी। अराउंड 10-15 शिफ्ट्स में एग्जाम बच्चे जो है वो पूरे हो पाएंगे। 1.5 लाख की इनके पास है। बट ये बोल रहे हैं कि अगले साल तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना लेंगे कि 1.5 लाख से 1 मिलियन तक हो जाए, मतलब 10 लाख बच्चों का पेपर एक ही दिन में सीबीटी मोड में कंडक्ट करा पाए। बट वो अगले साल की बात है, नो वन हैज सीन द फ्यूचर येट। ओके, तो मल्टी सेशन तो ये हो गया। दूसरा जो लॉन्ग टर्म मेजर्स ये लोग प्लान कर रहे हैं, दैट इज मल्टी स्टेज टेस्टिंग, जो कि बहुत स्ट्रांगली राधाकृष्णन कमेटी ने 2024 के जब रिफॉर्म्स दिए थे तब बताया था। मल्टी स्टेज टेस्टिंग का मतलब होता है जैसे जेई का एग्जाम नहीं होता कि मेंस हो गया, जो बच्चे मेंस क्लियर करेंगे वो एडवांस देंगे, मल्टी सेशन मल्टी स्टेज टेस्टिंग। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स जो क्लियर करेंगे वही लोग आगे मेंस में बैठेंगे। तो नीट अभी सिंगल एग्जाम था, इसके बेसिस पर ही सारे कॉलेज मिल जाते थे। हो सकता है फ्यूचर में ऐसे कर दें कि लेवल 1 और लेवल 2 में हो जाए। लेवल 1 वाले बच्चों को जो क्लियर करेगा वही लेवल 2 में बैठ पाएगा, एंड लेवल 1 वाले हो सकता है जीएमसी के लिए एलिजिबल हो जाए। अगर एम्स चाहिए तो आपको लेवल 2 करना पड़ेगा, मे बी। सो इसके हाई चांसेस अगले साल हो सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा धक्का नहीं लगेगा। बट जो भी है इनको अभी बताना पड़ेगा, ये चीज भी इनको अभी बतानी पड़ेगी, बिकॉज प्रिपरेशन उसी हिसाब से होती है। मेंस की प्रिपरेशन अलग होती है, एडवांस की प्रिपरेशन अलग होती है। जो चेंज ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज सीबीटी मोड। ये तो पक्का है कि अगले साल का जो पेपर है वो ऑनलाइन ही होने वाला है, चाहे इनको 10 शिफ्टें लगे, चाहे इनको 15 दिन लगे इसको कंडक्ट कराने में। ठीक है, एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बोल दी पार्लियामेंट्री पैनल में हमारे एनटीए के चीफ ने कि भैया हम तो मानते ही नहीं कि इस बार पेपर लीक हुआ था, इट वाज नॉट अ लीक। वो कहते हैं कि भैया कुछ क्वेश्चन 180 में से 150 से 120 क्वेश्चन बाहर आ गए थे, लेकिन ये लीक नहीं था। उनके हिसाब से लीक नहीं था तो फिर ये री एग्जाम क्यों कंडक्ट करा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। बट एनीवे, अब जो हो चुका है वो हो चुका है। ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। एंड
सब लोग का यही कहना है कि अगर आप कोई भी चेंज करें तो कम से कम 2 से 3 साल वेल इन एडवांस बताएं। मतलब अगर ये एज लिमिट लगाना चाहते हैं, अटेम्प्ट लिमिट लगाना चाहते हैं, मल्टी सेशन करना चाहते हैं, तो इनको 2029 के लिए आज बता देना चाहिए कि 2029 से ऐसा होगा, 2030 से ऐसा होगा, तब जाकर एक आदमी उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाता है। बाकी वो कह रहे हैं कि हमने इस बार वाले एग्जाम 21 जून वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करी है, तो इस तैयारी को एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त, मल्टीलेयर फ्रिस्किंग होगी, स्टेट पुलिस भी आएगी, एनटीए की टीम भी आएगी, मोबाइल जैमर्स लग जाएंगे बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये लोग जैमर्स लगाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एआई एनेबल्ड सीसीटीवी सर्वेलियंस होगा। फिर फेज 2 में वो कह रहे हैं हमने क्या प्लानिंग करी है, जब हम एक सीबीटी मोड में करेंगे तो क्लाउड बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ करेगा, स्ट्रॉन्गर क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स होंगे, एनटीए ओन्ड पब्लिक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होगा, एंड इवेंचुअली हार्मोनाइजेशन आ जाएगी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ताकि दोनों का जो स्टैंडर्ड है वो कॉमन हो पाए, टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस विदाउट मर्जिंग देम इनटू द सिंगल एग्जाम। तो ये बातें बड़ी बड़ी बोल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिंगल चेंज 2027 के लिए हुआ है, दैट इज सीबीटी मोड, बाकी सब कंसिडरेशन है। 1 से 2 साल वेल इन एडवांस इनको बताना चाहिए, देखो आइडियली, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। करें या ना करें, वो एनटीए आजकल अपना ही करता है, तो वो किसी कोई कुछ क्लेम नहीं ले सकता। आपका फोकस अभी अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रीनीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कंप्लीट बायो आपको यार करा रही हूँ। एवरीडे हमारी 4:30 बजे क्लास होती है, एनसीईआरटी कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, सारे पीवाईक्यूज, एंड उसके बाद हम डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सीबीटी माने कंप्लीट बायोलॉजी टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड प्रैक्टिस हो रही है। पोल में आपके साथ पोल बेस्ड प्रैक्टिस है, लीडर बोर्ड जनरेट हो रहा है जो आपकी स्पीड बनाने में मेंटेन कर रहा है, लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। बाकी इस संडे आपका री नीट के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो कि हमने फ्री कर दिया है, ठीक है, रियल एग्जाम लाइक तुम्हें फीलिंग आएगी, एंड बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। इसका भी जो लिंक है वो मैंने नीचे पिन करा दिया है। संडे को 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक आपका ये वाला एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में जो कि होने वाली है शाम को 4:30 बजे। टेक केयर।